इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है डीएमसी हयात हॉस्पिटल, अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑर्किड प्राइमरी एंड हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़ टीवी में आपका इस्तकबाल है। ज़िला गुलबर्गा के ताल्लुक़े अलन में ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ट्रस्ट की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के नुमाइंदे सैयद इरफानुल्लाह क़ादरी ने ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट ट्रस्ट के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एकेडमी की जानिब से जो सेंटर चलाए जा रहे हैं इनका मुआवजा ज़रूर दिया जाता है, मगर ऐसे इदारे जो एकेडमी के बिना इजाज़त के चलाए जा रहे हैं इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो असातिज़ा और उर्दू स्कूल और लर्निंग सेंटर चलाए जा रहे हैं इनको ऑल इंडिया वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ज़रूर ताउन किया जाएगा। इन्होंने असातिज़ा से उर्दू की फ़रोग़ और बक़ा के लिए काम करने की अपील की। इस मौके पर ट्रस्ट के सदर मोहम्मद साहब अंसारी, मेहरुन्निसा बेगम, शाहीन बेगम, बसीरत बेगम के अलावा जनाब मुबीन अहमद ज़ख़म साहब व दीगर मौजूद थे। नौ टीचर्स, नौ है ना, मुझे 7 साल से 9 हो गए। 4 साल से 7 का फिगर था, 9 हो गया सफर में जरा बढ़ गया। तो 9 टीचर्स की जो है तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसा वो उसका जुड़ा है। अकेडमी से पहले तो कमेटी नहीं है। अब जब भी कमेटी बनती है वो इलाके चाकू इस तरह आप लोगों का कि गुलबर्गा से कोई रुकन बनता नहीं है। अगर बनता भी है तो कमजोर बनता है। ऐसा कोई नहीं बनता कि जो अपने जिले में या अपने ताल्लुक को जो बड़ा कुछ काम करे, ठोस काम करे, ऐसा कोई नहीं बनता। आज तक आप लोगों की बदनसीबी कहो या आप वक्त नहीं आया वो कहो, लेकिन ये है। ठीक है, मोहम्मद अहमद साहब जो है उर्दू लर्निंग सेंटर के लिए हमारे पास तकरीबन 4 साल से आ रहे हैं। वो पूरी सब भी जारी है, न वो आ रहे हैं न मैं आ रहा हूँ। हाँ, अकेडमी में दूसरे घर में जब भी लड़ाई चल रही है। मेरा आप लोगों से कहना यह है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा रही है, जो मेहनत कर रही है, उनसे अकबर गुजारिश ही कर सकता हूँ मैं, इसलिए कि आप लोग जो है सही में असल जो उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं साहब, ये लोग कर रहे हैं। इसलिए कि हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, हम तनख्वाह पर काम करने वाले लोग हैं, हम कोई उर्दू के मुजाहिद नहीं। ये लोगों को न तनख्वाह मिल रही है, न कोई इनका रेगुलेशन है, ये कोई सरकारी अफसर या सरकारी मुलाजिम में कुछ नहीं है, अपने खुद काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही पैगाम देना चाहूंगा कि आप हिम्मत मत हारो। मैं ये वादा नहीं करता कि आप तमाम के स्कूलों को अकेडमी से पढ़ आएगा, मगर ये वादा जरूर करता हूँ इंशाअल्लाह कि ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से इंशाअल्लाह आप लोगों को इतनी रकम मिलेगी कि आप अपना घर गुजारा कर सकते हैं। और मैं भी इसका सर्प्रोस बनाया गया हूँ, तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ अकेडमी नहीं, सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट कमीशन नहीं, जहाँ से जो सहूलत मिलती है वहाँ की सहूलत उसको लेके यहाँ लाके कन्वर्ट करना। जैसे हम दुबई करेंसी लाके इनकम कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे हम वक्फ बोर्ड की कोई स्कीम है वो स्कीम को हासिल करेंगे, उसको पैसा लाके यहाँ पे टीचर एक्टिव करेंगे। इसके अलावा हमारे ट्रस्ट के जरिए हम ये भी कोशिश करेंगे गैर सरकारी जो इदारे हैं जहाँ से फंड हासिल कर सकते हैं, हम वहाँ से फंड हासिल करके इंशाल्लाह इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। आप ना हो, हिम्मत मत हारो। अभी और लंबा सफर चलना है आपको, आप 4 साल में थक जाओगे, कहीं चलेगा, आपको और लंबा सफर तय करना है। पैगाम के साथ मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया, जज़ाकल्लाह सुना। दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।